अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत मुज्तबा साकिब साहब मौजूद हैं। इनसे करियर गाइडेंस के हवाले से, करियर पाथ फाइंडिंग के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। बगैर आपके वक्त का ज़िया किए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी ऑडियंस को आप अपना तारुफ करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराज आपके इनविटेशन का। मैं बेसिकली आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कम्युनिकेशन स्टडीज के अंदर है, और मेरे सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च वो मार्केटिंग, साइकोलॉजी, ब्रांड बिल्डिंग और माइंड साइंस काउंसलिंग है। इस वक्त जो है मैं एज ए कंसल्टेंट, एज ए डेवलपमेंट कंसल्टेंट कई कंपनीज और कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने और ब्रांड डेवलपमेंट के हवाले से उनको सर्विसेज देते हैं। और मेरा अपना इदारा है जिसमें हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें यूथ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ है। सही। सर आपने अपना तारुफ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में करवाया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ कैरियर काउंसलिंग और व्हाट इज़ कैरियर फाइंडिंग? इस हवाले से ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हर इंसान ने जब जिंदगी गुजारनी होती है तो उसने कोई ना कोई जिंदगी में डिसीजन लेना होता है जो उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे। ज्यादातर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे, या उसको शोहरत दे, या उसको नाम दे, या उसको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी दे, जिसको आप एक कैरियर भी कह सकते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो। दिस इज अ कैरियर यू वांट टू ऑप्ट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक नौजवान जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसने अपना कैरियर कौन सा चूज करना है? वो तब होता है जब उसको कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। लम्हा फिक्री हमारा ये है कि ये टर्म तो हमने शायद सुनी हो, पर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जो टर्म है बेसिकली कैरियर काउंसलिंग की, इसका कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल लेवल से होना चाहिए, जहां पे बच्चों के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करके, उनके स्किल सेट को एक्सप्लोर करके उनको पॉसिबल वेज बताए जाते हैं कि अच्छा ये कैरियर्स हैं जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आप है, आपका अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप बोल अच्छा सकते हैं, तो आपके पास लिस्ट ऑफ कैरियर्स होते हैं जहां पे आप जाएं। आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री है। तो ये कैरियर काउंसलिंग बेसिकली होती है कि स्टूडेंट के स्किल्स और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करके उसको उसके अकॉर्डिंगली पॉसिबल कैरियर पाथ्स आइडेंटिफाई करें। सही, माशाल्लाह सर आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने कैरियर काउंसलिंग तो बता दिया है क्या। अब मेरा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड बेस्ट कैरियर। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट है, ये हमने किस फील्ड में जाना है? इस हवाले से बताइएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जिस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हर तालिब इल्म जो है जब पैदा होता है, या हर इंसान जब पैदा होता है, तो इक्वल पैदा होता है। सारे बच्चे एक तरह से पैदा होते हैं, कोई भी टाई लगा के, सूट लगा के पैदा नहीं होता। हर बच्चा एक ही कैलिबर से पैदा होता है और एक ही तरह से आगे जाता है। तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे डिफरेंस आता है बच्चों के स्किल सेट में, या उनके कैरियर में, या उनकी जिंदगी में? वो फैक्टर्स होते हैं उनके एक्सपोजर के, उनके एटमॉस्फेयर के। आप जैसे जैसे नेटवर्क में, जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे लोगों में और जैसी जगह पे रहते हैं, आपका दिमाग उस तरह ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो कैरियर काउंसलिंग में, या आपने क्या कैरियर चूज करना है, उसमें सबसे पहली चीज जो आपको इन्फ्लुएंस करती है वो आपकी सराउंडिंग्स होती हैं। आपकी सराउंडिंग्स में एक इंसान की नेचुरल चीज है कि उसके दिमाग को जो चीज अपील करती है ना, हो सकता है आपको शोहरत अपील करती हो, आपकी पर्सनैलिटी को शोहरत अपील करती हो, तो आप हर उस कैरियर में जाने की कोशिश करेंगे जिससे शोहरत मिल सकती है। आपको पैसा अपील करता है, आप हर उस कैरियर में जाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको पैसा मिल सकता हो। सो
बेसिकली ये स्टार्ट होता है आपके एटमॉस्फेयर से, आपके सराउंडिंग से। अब जो स्पेसिफिकली मैं आपके सवाल के जवाब पे अगर आऊं कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा कैरियर, देखिए हर चीज का एक टाइम होता है। आपके पास जो अपनी स्टूडेंट लाइफ है, इसमें क्लासरूम से अगर आप बाहर निकलें, आप स्टूडेंट सोसाइटीज में जाएं, आप मुख्तलिफ यूथ प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, आपके पास बेशुमार वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बेशुमार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है, आप मुख्तलिफ कैरियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्किल सेट क्या है। आपको देखिए, कैरियर हमेशा वो चूज करें, काम हमेशा वो करें जिसमें आपका शौक है। वो काम अगर आपको कोई मुफ्त करने को भी दे तो आप शौक से करें, हमेशा उस कैरियर में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज स्टार्ट होती है कि आप ये क्लासरूम से बाहर निकल के असल जिंदगी में एक्सपीरियंस करना शुरू करें मुख्तलिफ चीजों को। वहां से आपका किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी जगह इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जहां पे आपका शौक डेवलप हो गया, उस फील्ड को, उस कैरियर को मजीद एक्सप्लोर करते जाएं। और वहां पे अपनी एक वक्त आता है जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मैंने इस फील्ड में अपना गोल बनाना है। ये तभी होता है जब आप क्लासरूम से ज्यादा उस हवाले से एक्सपीरियंस करते हो, उस फील्ड के लोगों से मिलते हो जो आपको अपील करती है। आपको फिर जिस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उस चीज को अपना कैरियर ऑप्ट करें, उस हवाले से अपना रोड मैप सेट करें, और अपने आसपास उस कैरियर के सक्सेसर्स और प्रोफेशनल्स का नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करें जो आपको सिखाएं भी और आपको प्रैक्टिकली हेल्प भी करें उस कैरियर। सही। चलिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन सर, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का टैलेंट मेरे अंदर मौजूद है? या देखिए, ये कहा जाता है, ये सुना जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके अंदर कुछ चीज़ें नेचुरली डाल दी हैं, या कोई स्किल, कोई नेचुरल टैलेंट, कुछ ना कुछ। तो उस नेचुरल टैलेंट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए? कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ का टैलेंट मेरे अंदर है? अच्छा, बहुत से तरीके होते हैं। यही काम के लिए कैरियर काउंसलर्स और जो प्रोफेशनल काउंसलर्स मौजूद होते हैं। देखें शराज, एक दवाई से हर मरीज का इलाज नहीं किया जाता। इधर मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा, अगर मैं आपको बताता भी हूं तो वो हर एक के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो। हर एक की केस स्टडी, हर एक का मेंटल लेवल, हर एक की चीज डिफरेंट होती है, जिसको ऑब्जर्व करके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं। अ, कुछ लोगों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स फर्क होते हैं, कुछ लोगों की मेंटल कैपेसिटी फर्क होती है, फिजिकल कैपेसिटी फर्क होती है। तो इसको किसी एक दवाई के तौर पे कोई एक चीज अगर आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं तो वो शायद मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूँ। छोटी सी एक ये एक्टिविटी है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। 4 सवाल है, अगर जो लोग सुन रहे हैं तो ये सवाल अपने पास लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इस चीज को, मैं आपको सवाल बताता हूँ, लिखते जाए। आपके पास ऐसी दो चीजें, व्हाट आर द टू थिंग्स यू लव मोस्ट एक्सप्रेसिंग इन योर लाइफ? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसको आप जिंदगी में एक्सप्रेस करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट आर द टू वेज यू लव एक्सप्रेसिंग दोज क्वालिटीज? उन चीजों को, उन क्वालिटीज को किस तरह से एक्सप्रेस करना आप पसंद करते हैं? तीसरा सवाल, व्हाट वुड द वर्ल्ड लुक लाइक इफ दोज क्वालिटीज वर परफेक्ट अमंग यू? या दुनिया कैसी लगती आपके नजदीक अगर वो दो चीजें बेहतरीन होती? इन तीनों का जवाब लिखें और इन तीनों जवाब को एक स्टेटमेंट में कंबाइन करें। आपको एक आपकी लाइफ पर्पस स्टेटमेंट मिल जाएगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आपको, अच्छा, जो भी कैरियर चूज करना है उसमें इन चीजों का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि ये आपकी माइंडसेट के मुताबिक। तो इससे आपको थोड़ा, इस एक्टिविटी से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ टू चूज। लेकिन अगेन मैं वो कहूंगा कि एक दवाई से हर बंदे का इलाज नहीं होता। फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी स्टूडेंट, सेपरेट काउंसलिंग शुड बी कंडक्टेड टू हेल्प हिम फाइंड हिज कैरियर। सही है। चलिए सर, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि आप कोई बुक रिकमेंड करें, या कोई गूगल की वेबसाइट रिकमेंड करें, या कुछ डाटा ऐसा रिकमेंड करें जहाँ से इस तरह की और इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जहाँ पे मौजूद हों, मोर देन वन। के जैसे आपने वो दवाई वाली एग्जांपल दी, वो बहुत बेहतरीन है। इसी तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ अपने टैलेंट को, अपने इनर स्किल्स को, पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए जो हैं, उनका कोई मतलब लिंक, कोई उनकी डीवीडी, कोई सीडी, कोई वीडियोज़, कोई ऐसा वो चीज़ बताइएगा ज़रा।
देखें, जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, बात होती है दो तरीके से आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिंदगी गुजारने के तीन तरीके होते हैं। एक तो आप सारी जिंदगी गलतियां करते रहो और उस पर पछताओ। दूसरा कि आप सारी जिंदगी गलतियां करो, उससे सीखो और खुद को दुरुस्त करो। इन दोनों कंडीशन में जिंदगी के कई साल गुजर जाते हैं। एंड द थर्ड एंड द स्मार्टेस्ट वे इज कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो और खुद को दुरुस्त करो। तो मैं हमेशा सारे यंगस्टर्स को यही कहता हूं कि आप अपने से बेहतर लोगों को फाइंड योर मेंटोर्स, वो बंदे जो अपनी जिंदगी में अपनी फील्ड में कामयाब है, और वो कामयाबी 40 साल से पहले मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जिस बंदे ने 40-45 साल जिंदगी के नहीं गुजारे, उसको आप किस तरह कामयाब काउंट कर सकते हो? एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन ऐसे बंदे से आप जरूर उसके साथ उठे बैठे, जो चीजें आप फिजिकली ऑब्जर्व करके सीखेंगे या जिससे गुजर के सीखेंगे, वो शायद आपको किताबें या लेक्चर्स ना सिखा सके। लेकिन इसके साथ जिन लोगों को मुताले का शौक है, पढ़ने का शौक है, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप रॉबर्ट कियोसाकी को लाजमी पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसकी एक और किताब है फेक। ये दोनों किताबें, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। ये जरूर पढ़ें। अगर आप रिच डैड पुअर डैड जो किताब है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना सिखाती है। फेक जो है वो आप किताब आपको बताती है कि आपने बेहतरीन नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। इसके अलावा एक किताब है जो कि पाकिस्तान, जिसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है, और वो दुनिया के 24 बेस्ट सेलर्स ने मिलके वो किताब लिखी है, जिसमें लेस ब्राउन, जैक कैनफील्ड, टोनी रॉबिन सब शामिल हो जाए। तो उसको कहते हैं मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सक्सेस। ये आपको मिल जाएगी, और जैक कैनफील्ड की भी लिखी किताब है। जिनको बिल्कुल अपने कैरियर के या अपनी जिंदगी के हवाले से वो बिल्कुल ब्लैंक है, या उनको नहीं पता कि हमने किस तरह से चीज करनी है, वो उस किताब को जरूर रेफर करें। जैक कैनफील्ड को वैसे भी पढ़ें, उसको सुने। पढ़ने का तो आजकल नौजवानों में रुझान कम है, यूट्यूब पे सुने, उसको देखें, ताकि उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हाउ टू फाइंड योर कैरियर और हाउ टू इग्नाइट योर कैरियर। अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ कह लें कैरियर काउंसलिंग का, काउंसलर्स का जिक्र किया। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी कैरियर काउंसलर्स क्या मौजूद हैं? अगर हैं तो वो कौन कौन से, कुछ चंद एक के नाम बताइएगा जो स्पेसिफाई हैं अपनी फील्ड में, ताकि अगर किसी को फिर भी मसला आ रहा है तो वो जाके डायरेक्ट कैरियर काउंसलर से अपना कांटेक्ट करे और अपना मसला डिस्कस करे। अच्छा, ये जो इतने मैंने आपके लोगों के नाम बताए हैं, ये स्पेसिफिकली कैरियर काउंसलर्स नहीं, ये ट्रेनर्स हैं। और इनको, और ये अपनी अपनी जिंदगी के कामयाब तरीन लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से। मेरा अपना इदारा है जिसमें हम हेल्प करते हैं नौजवानों को इसी तरह कैरियर ब्रेक थ्रूज में, और बेशुमार अगर आप कोशिश करें तो आपको मिल जाते हैं लोग। जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आपको देखे, इस चीज को समझना है कि यहाँ पे जो हमारा नौजवान है ना, वो एक्सप्लॉयट होता है गलत मेंटोरशिप, गलत एडवाइसेस और गलत मशवरों से। जैसे एक गलत दवाई एक मरीज के लिए मुश्किलात का खड़ी कर सकती है, वैसे गलत मशवरा या गलत, मतलब गलत तारीफ या गलत मशवरा या गलत मोटिवेशन या वक्ती और बगैर स्पेसिफिक आपको जाने, आपको देखे, आपको कोई मशवरा दिया जाए, वो बहुत कंडीशंस में आपके लिए टॉक्सिक भी होता है। इसलिए मैं किसी को भी रेफर करने से काफी डरता हूं कि वो उल्टा हम पे ना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे नौजवानों की चीज, जिससे भी आप मशवरा ले रहे हैं, सिर्फ उसमें दो चीजें लाजमी देखें। एक, उसका आपके साथ रवैया कैसा है। अगर तो आपका उसके साथ सपोर्टिव रवैया है तो इट्स बेस्ट। और दूसरा, कि क्या वो बंदा उस प्रोसेस से गुजर चुका है जिसपे आपको भाषण दे रहा है। एक बंदा अगर कामयाब डॉक्टर नहीं है तो वो आपको कैसे बताएगा कि आप कामयाब डॉक्टर बन सकते हैं। एक बंदा अगर वो कामयाब बैंकर नहीं है तो वो आपको कैसे बताएगा कि वो कामयाब कामयाब बैंकर कैसे बन सकते हैं। एक बंदा खुद जिंदगी में कामयाब नहीं है तो वो आपको कैसे बताएगा कि कामयाब जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। सो जिससे भी मेंटोरशिप, जिससे भी मशवरा लें, उसको ये जरूर देखें कि वो उस जो आपको बता रहा है, क्या वो उस प्रोसेस से गुजर के खुद एक सक्सेस बना हुआ है, या वो कम से कम उस प्रोसेस से गुजरा भी हुआ है या नहीं। सही, चलें, यहाँ तक तो बात काफ़ी क्लियर हो गई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी हैं अभी तक।
सो अगला मेरा आपसे सवाल है कि अगर एक बंदे का इंटरेस्ट जो है या उसको पसंद जो है 2 से 3 चीज़ें, ठीक है, तो अब उन 2 या 3 चीज़ों में से कैसे उसे पता चलेगा या कौन सी एक्टिविटी वो परफॉर्म करे या क्या करे जिससे पता चले कि ये एक काम जो है ये मेरे लिए बना है, या मुझे ये एक काम करना चाहिए, मैं इसमें ज़्यादा बेस्ट हूँ। सपोज एक बंदा है, उसको फैशन का भी शौक है, उसको टीचिंग का भी शौक है, उसको बिजनेस का भी शौक है, उसको इस तरह 3-4 चीज़ों का शौक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि यार वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाए वो, या उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करे तो वो उसके लिए बेस्ट होगा? इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं सारा आपको बता दूंगा तो फिर हमारे पास कौन आएंगे। अच्छा शराज, देखे जो चीज समझने की जरूरत है कि आपने जो अभी 3 चीजों का जिक्र किया, फैशन, बिजनेस और टीचिंग। देखिए, अगर आपको बिजनेस का शौक है तो आप अपने फैशन के शौक को बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बी एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, देखें, एंटरप्रेन्योरशिप आजकल पाकिस्तान की जरूरत है। इस हमें मुल्क में वी नीड टू प्रोड्यूस एंटरप्रेन्योर्स एट द मोमेंट। आपका जो भी शौक है, आपको एक से मल्टीपल ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन याद रखें, जब तक आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसकी एग्जांपल, आपने अगर एक दिन में 3 मेहमानों की तरफ जाना हो तो आप जल्दी जल्दी में तीनों घरों में तीनों मेहमानों के पास जल्दी जल्दी से फॉर्मेलिटीज पूरी करके आते हैं। लेकिन अगर आपने एक दिन में एक मेहमान के घर जाना हो तो आप उसके घर जाते हैं, तसल्ली से बात करते हैं, एंजॉय करके आते हैं। इसको बताने का मकसद ये कि जब आप किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा उस पे लगती है, टाइम ज्यादा और रिजल्ट ज्यादा आता है। अब वो जो आप 3 घरों में गए हैं एक दिन, उसमें आपका फोकस डाइवर्ट हुआ, चीजें डाइवर्ट हुई, और एक जगह पे भी आप खुल के टाइम नहीं दे सके, खुल के महफिल नहीं जमा सके। इसी तरह से आपको एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत चीजें जिंदगी में होती है, देखिए, स्टार्ट आपने एक चीज से करना है। जब आप एक चीज को पटरी पे चढ़ा गए हो तो अपनी पैसिव इनकम के लिए अपने शौक को परसू करो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को एक स्टेबल करना जरूरी है। आपने बाकी शौक भी पूरे करे, लेकिन फोकस आपका एक चीज पे होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि हम जनाब हर चीज ही कर लें, तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो फिर उसमें हर चीज में रिजल्ट कम हो जाता है। वही मेहनत अगर आप सारी किसी एक चीज पे करेंगे, सॉरी, तो वो आपको रिजल्ट उसी तरह ज्यादा देगा। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे ज़हन में अगला सवाल ये आ रहा है कि अगर किसी कोई बंदा अपना कैरियर जो है वो चेंज करना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज एक बंदा जो है वो लकीली या जैसे भी समझ ले टीचर बन गया, सपोज दैट वो टीचिंग फील्ड में आ गया है, वो टीचर बन गया है, ठीक है। अब वो चाहता है कि नहीं यार, ये मुझे पसंद नहीं है, या मुझे इसका तो शौक नहीं, इसमें तो मैं लकीली आ गया या पता नहीं कैसे आ गया, मेरा तो शौक बिजनेस में है, या मेरा पैशन जो है मुझे बिजनेस में है, मतलब शौक इंटरेस्ट जो है। तो अब वो कैसे मतलब चेंज करे अपने उसको कैरियर को, या क्वाइट करे जॉब को और बिजनेस में आए, या किस तरह करे, इस हवाले से। अच्छा, अगर तो उसने अपने शौक से कैरियर चूज किया होता तो ये ना कहता कि मैंने ये कैरियर क्यों चूज किया, मेरा इसमें शौक नहीं है। यहाँ पे पॉइंट समझने का है कि उसने खुद से शौक से उस चीज में नहीं गया। जब देखिए आप किसी चीज से शौक में जाते हैं ना, वहां पे ऐसी कंडीशंस बहुत कम होती हैं। और जो है, जब आपको इस चीज का एहसास हो जाए, देखिए, जिस जगह पे आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा, उस जगह पे आप रिजल्ट्स भी जनरेट नहीं कर सकते, उस पे आप मजबूरी के तहत काम करते हो। एक जगह पे जहां पे आपका दिल नहीं है, शौक नहीं है, वहां फिर मजबूरी के साथ काम करते हो। बड़ी अकलमंदाना इकदाम होता है कि आप उसका एहसास करो और अपनी पसंदीदा जगह पे जाओ। यहाँ पे जो इश्यूज आते हैं कि यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में मतलब जॉब्स बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, स्किल्स नहीं है किसी के पास। एम्प्लॉयज जो है वो कोरे आ रहे हैं, कोई बंदा स्किल्स के साथ नहीं आ रहा, कोई बंदा ऐसा नहीं आ रहा कि वो काबिले उसको रखा जा सके नौकरी पे। लोग बहुत ज्यादा जो है वो विदाउट स्किल्स इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तो अगेन मैं आपको ये बात कहूंगा कि चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या जॉब अच्छी करना चाहते हैं, फोकस ऑन वन थिंग और उसमें इतना अच्छा अपना स्किल सेट डेवलप कर लें कि आपके लिए रास्ते खुलते जाए। और वो चीज जब आप खुद अपने शौक से सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये नौबत नहीं आए। अच्छा देखिए मुश्तबा साहब, सॉरी टू से, माजिद के साथ मेरा सवाल वहीं पे वो अभी क्लियर नहीं हुआ। कैसे? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि सुनिएगा, काइंडली सुनिएगा। सवाल ये था कि अब बंदे ने गलती तो कर ली,
वो लकीली किसी दूसरी फील्ड में चला गया जिसमें वो नहीं जाना चाहता था। कह लें कैरियर काउंसलिंग नहीं मिली, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि उसको अपना पेट भरने के लिए उस वक्त उस जॉब की जरूरत थी। सो ही ज्वाइंड इट, उसने वो कर लिया, अब वो कर रहा है ठीक है, बट ही इज अनहैप्पी उसमें। तो अब वो चेंज कैसे करे, उसको क्वाइट कैसे करे, और दूसरी में कैसे जाए, उस अपनी कैडर को कैसे चेंज करे जिसमें वो जाना चाहता है अब। जी। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि आपको अगर एहसास हो गया है कि ये चीज आपके लिए नहीं बनी, तो उसमें आप दूसरी जगह जाएं, अपना जहां पे आपका शौक है उसको परसू करें। इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने पहले जाके जनाब शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करानी है, अंगूठे के निशान लगाने हैं, बेफॉर्म देना है, फिर दूसरी फील्ड में जाना है। आप टेक अ स्टेप, रिस्क लो, दूसरी फील्ड में चले जाओ। उसमें हाँ, जाना कहाँ है वो बात फिर वहीं की वहीं रह गई है। आपको टीचिंग की जॉब नहीं पसंद, आप कहते हो मैं छोड़ना है, लेकिन आपको ये पता है कि ये छोड़ के आपने करना क्या है, या अभी भी आपने अपना स्किल, आपने अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर नहीं किया। बात तो फिर वहीं आ जाएगी, 2-4 साल बाद आप वो भी छोड़ दोगे, हो सकता है चंद माह बाद छोड़ दो। तो यहाँ समझने की बात ही है कि नहीं आ रही, लीव दैट, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं कि छोड़ना है नहीं छोड़ना। देखिए दो यहाँ पे कंडीशन समझनी है। अगर आपके पास, देखें अगर हर बंदे की, मैंने अगेन कहा कि काउंसलिंग उसके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक होती है। अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, आपका फाइनेंशियल सिर्फ आपकी मंथली तनख्वाह से चल रहा है, वहां पे आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे है कि आप नौकरी छोड़ के 1 साल तक अपने खानदान को संभाल सकते हैं, आप उनका खर्चा उठा सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, तो फिर किस चीज की। हाँ, दूसरी कंडीशन में भी आपने, देखिए नौकरी छोड़े बगैर आपने खुद को इन्वेस्ट करें। अगर आप वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं रखते, तो खुद को इन्वेस्ट करें अपने एक्स्ट्रा टाइम में, अपनी वीकेंड्स के ऊपर, अपनी वो ख्वाब को बनाने की तरफ जाएं, इंटरेस्ट को बनाने की तरफ जाएं। और जब आप उसमें देखेंगे हाँ अब ये वक्त है कि मैं इधर सब कुछ छोड़ के इस पे कॉन्सेंट्रेट करूं, सो गो फॉर द स्टेप। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगेन मैं जिस बात का, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर आप अंदाजे से ही कर रहे हैं कि चलो उन वेख दे अगला की करना है, पहले ऐसे छड़िए, दैट इज रबिश। यू शुड नो, अच्छा मैंने आगे ये करना है, इसके लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, इसके लिए मैंने आने वाले वक्तों में इसको छोड़ देना। दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक योर अप्रोच। ये बेसिकली मैं आपसे सुनना चाहता था हुजूर, कि एक बंदे को खाने के लाले पड़े हुए हैं, जॉब छोड़ के मर जाएगा बेचारा, भूखा मरेगा, मतलब सपोज दैट उसके पास बैकएंड पे कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ अटैच है, डिपेंडेंट है उसी पे, ठीक है। तो अगर वो बंदा अपनी जॉब को क्वाइट करता है तो भाई उसको तो फिर कह लें पंजाबी में दो वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द हम्म। पॉइंट। सो हम्म। ये बड़ी हेल्थी कॉन्वर्सेशन जा रही है, बेहतरीन है। इसमें अगला मेरा आपसे एक सवाल है कि जो कि स्टूडेंट्स के रेलिवेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट मेरा, कि स्टूडेंट्स हैं ठीक है, वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड नहीं है, बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं और कुछ नहीं करते। यूरोप वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि साथ में जॉब भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, पैसे भी कमाएंगे या कुछ और सीन करेंगे। आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है, कि वो अपनी स्टडीज के दौरान अपना खर्चा तो कम से कम खुद उठाएं, क्या करें ऐसा जिससे कि मतलब वो अपनी थोड़ी सी पैसे कमा सकें, इस हवाले से बताइए। देखिए ये मिथ को जेन से निकाल दें कि को वो बंदा जो अपनी फीस खुद देता है बड़ा अजीम होता है। ये जिम्मेदारी आपके माँ बाप की होती है। अगर आपके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाएं। अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस है तो फिर स्टेप लें। और ऐसी मिसालें हैं कि बड़े लोगों ने अपनी फीस के अखराजात खुद उठाए हुए हैं। देखिए जॉब करें या ना करें, नो मैटर, पर आपने अगर लॉयर बनना है तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी लॉयर के साथ अटैच हो, किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करे, उस फील्ड का एक्सपीरियंस जरूर हासिल करें। आपने अगर आपकी तरह एंकर बनना है तो अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करें, उसमें एक्सपीरियंस हासिल करें, उसको समझें। वो क्लासरूम में बैठ के नहीं मिलता, वो आपको फील्ड में जाके, मार्केट में जाके, ऑफिस में जाके या बाहर निकल के ही पता चलता है। सो उसके लिए लाजमी, उसके बगैर कामयाबी आप जल्दी अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं ले सकते। जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तब तक एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी डिग्री खत्म होने के बाद आप एक अच्छा कैरियर स्टार्ट कर सको, और बड़े लोगों को इस तरह अगर चलते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी डिग्री खत्म होने से पहले ही
उनकी जॉब चीजें ऑफर हो जाती है और वो अपने कैरियर पे चल जाते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट लाइफ को जितना ज्यादा आप क्लासरूम से बाहर अपने कैरियर से रिलेटेड गुजारेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर होंगे। जितना ज्यादा आपने इसको क्लासरूम ओरिएंटेड और अब हमारी ये फजूल से एजुकेशन सिस्टम में बाउंड कर दिया, वो आपको रिजल्ट्स फिर उसी तरह आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये जो मिथ के खुद पैसे फीस के देने ना देने, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस होता है। इसमें हमने कोई इसमें लेबल नहीं लगा देना कि खुद पैसे दे के पढ़ने वाला जनाब, जिसके जिसके घर वाले अफोर्ड भी कर सकते हो भी उनको कहने ना दे, मैं खुद करूंगा, ये कोई कल मनाना दाम नहीं होता। अल्लाह ने अगर उसको दिया है तो वो पैसे अपने अगर अर्न कर रहा है तो वो अपने कारोबार में, अपनी ग्रोथ में, अपने बिजनेस में वो लगाए। सो ये हर बंदे के सर्कमस्टांसेस, हर चीजें जो है फर्क होती है। बेहतरीन मुज्तबा साहब, ये सेशन इख्तिताम की तरफ करते हैं, इसको लेके जाते हैं। हालांकि ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़ा मज़ा आ रहा है, और इसके बाद इसको रिकॉर्ड करके हम इंशाल्लाह आफ्टर डेट इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, ताकि जो बाद में भी नाज़रीन हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। आखिर पे आप इस कौम के नाम कोई छोटा सा पैगाम, कोई एडवाइस करें, और अब इस गुफ्तगू के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। जी सर। नौजवानों को जो चाहते हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी या एक अच्छा कैरियर बनाए या अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करें अपनी स्टूडेंट लाइफ में, उनको बस मैं कहूंगा कि दो चीजों पे अपनी काम करें, और ये दो चीजें ही आपको आपके ब्रेक थ्रू दिलाएंगी। सबसे पहले अपनी नीयत। कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है नमा मालो बिल्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छी नीयत रखें, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छी नीयत रखें, आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसके लिए अच्छी नीयत रखें, आपका जो उस्ताद है उसके लिए अच्छी नीयत रखें, आपके साथ काम करने वाला दोस्त है, कोलीग है, जितने लोग हैं, जहां जहां भी जिस कैपेसिटी में आपका रोल आ रहा है, आप अच्छी नीयत से करें। अच्छी नीयत रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। सबसे ज्यादा आपको आपका एज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि प्रोफेशनली आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, किन चीजों को सुनना है, किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों को बोलना है, किन चीजों को हजम करना है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास नेटवर्क अच्छे लोगों का बनाएं। आप अगर अपने आसपास अपने से बेहतर लोगों में रहेंगे तो आप वैसे बनेंगे। अगर आप अपने से आसपास अपना फ्रेंड सर्कल, अपने अहबाब का सर्कल वैसा ही रखेंगे जो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता, जो आपको सिखाता नहीं है, तो आप वहीं रहेंगे। बी अ पार्ट ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। आपने ऐसे लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग करनी है जो आपको वहां कनेक्ट करा सकते हैं, जो आप खुद कनेक्ट नहीं हो सकते, जो आपको वो सिखा सकते हैं जो आप खुद नहीं सीख सकते, और जो आपको वो बता सकते हैं जो आपको नहीं पता। इन तीन चीजों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह ये आप मेहनत करें, नीयत अच्छी रखें, आपको आपके रास्ते खुद ही खुलते जाए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्थी कॉन्वर्सेशन हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, मुझे सीखने को मिला है। सो दोस्तों, इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला ये चलता रहेगा, मिलेंगे अगले सेशन में। आपका कोई सवाल हो तो मुज्तबा शाह साहब से आप जाके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, पर्सनली इनको इनबॉक्स कर सकते हैं, कैरियर गाइडेंस के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और अशफाक अहमद की एक छोटी सी सही के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। थैंक यू।